नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ समेत 10 जिलों में जल्द जारी होंगे नए सर्किल रेट, यूपी के सभी डीएम और कमिश्नर को आदेश जारी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ समेत 10 जिलों के डीएम से कहा है कि वह अपने यहां के सर्किल रेट पुनरीक्षण का काम आगे बढ़ाते हुए इसे तेजी से पूरा करें। इन 10 जिलों में आगरा, बलरामपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी शामिल हैं। इसके अलावा जिन जिलों में आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है वहां शीघ्र ही संशोधित सर्किल रेट लागू किए जाए। वैसे आप किस जिले से हैं, कमेंट करें। खरीफ फसल बढ़ाने के लिए किसानों को फ्री में ये चीज बांटेगी योगी सरकार, कृषि मंत्री ने की घोषणा। खरीफ की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी ने कमर कस ली है। जल्द 4,58,000 मिनी किट किसानों को मुफ्त बांटी जाएंगी। कृषि मंत्री ने बताया जो मिनी किट बांटी जाएंगी उनमें दलहन की 1 लाख मिनी किट होंगी, जिसमें उड़द, मूंग व अरहर शामिल है। वहीं 1 लाख मिनी किट तिल और 6,000 मिनी किट मूंगफली की शामिल है। वहीं श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सांवा, कोदो, ज्वार, बाजरा व रागी की 2 लाख किट बांटेंगे। यूपी में परिवार की मर्जी के बिना गुपचुप विवाह का पंजीकरण कराना अब आसान नहीं, कराना होगा यह काम। परिवार की मर्जी के बिना गुपचुप विवाह कर पंजीकरण कराना अब आसान नहीं होगा। पंजीकरण के लिए विवाह संस्कार संबंधी आधे अधूरे साक्ष्य नहीं चल पाएंगे। पक्के साक्ष्य के साथ विवाह कराने वाले पंडित, पुरोहित आदि की भी गवाही अनिवार्य होगी। शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी निबंधन ने विवाह पंजीकरण के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या ये फैसला सही है, कमेंट करें। राज्य सरकार की तरफ से पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के लिए 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष 3,39,500.85 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2,10,100.85 करोड़ रुपए तथा शहरी निकायों के लिए 1,29,400 करोड़ रुपए की मांग प्रस्तावित की गई है। यह धनराशि 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित है। आयोग अगर प्रस्ताव को तरजीह देता है तो प्रदेश में शहरी निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों का चौतरफा विकास तेजी से हो सकेगा। 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखे गए प्रस्ताव में पंचायती राज विभाग ने कहा है कि ग्राम पंचायतों के पास पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, परिषदीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, एएनएम सेंटर, हैंडपंप, सड़क, नालियों आदि का रखरखाव, मरम्मत के साथ ही अन्य कई जिम्मेदारियां हैं। क्षेत्र पंचायतों के पास बीज विपणन केंद्र, पशु चिकित्सालय, कृषि विज्ञान केंद्र, सड़क, नालियां आदि के रखरखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी है। यूपी में बकरीद पर पुलिस चौकस रहेगी, जान लीजिए क्या क्या करने से मना किया है। यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील जिलों और खास इलाकों में पुलिस चौकस रहेगी। मुख्यमंत्री योगी और डीजीपी की तरफ से भी अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। किसी भी नई परंपरा को शुरू करने से मना किया गया है। आम लोगों के लिए मौलानाओं ने भी कहा है कि कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगाई गई है, यानी ये काम अंदर करना है। यूपी के 107 स्टेट हाईवेज 10 मीटर चौड़े होंगे, लागत 9,000 करोड़। क्या आपके जिले की सड़क है लिस्ट में? प्रदेश के 107 राज्य मार्गों को कम से कम 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इन राज्य मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इन राज्य मार्गों में अधिकतर राज्य मार्ग 7 मीटर चौड़े हैं, जिन्हें कम से कम 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। शासन को भेजी गई राज्य मार्गों की सूची में हमीरपुर राट गुरसहाय झांसी मार्ग सबसे कम 4.25 मीटर चौड़ा है, इसे भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। यूपी के प्राइमरी शिक्षकों के लिए दूसरे जिले में ट्रांसफर का मौका 9 से 12 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 से 12 जून तक होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए। इस स्थानांतरण के लिए 6 से 7 जून तक आरटीई मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात गणना कर शिक्षक शिक्षिकाओं की जरूरत वाले और अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन की जाएगी। प्रेमिका के परिवार को चाहिए था सरकारी नौकरी वाला दामाद, युवक ने किया गजब खेल। बरेली का शहजाद केवल बीकॉम पास था। उसे गली में रहने वाली इकरा से मोहब्बत हो गई, लेकिन इकरा के परिजन सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहते थे। शहजाद ने सरकारी नौकरी के लिए यूट्यूब से सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी। पेपर दिया लेकिन पास नहीं हुआ। दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत भी नहीं हुई तो गजब खेल किया। इस खेल से इकरा से शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद खेल खुल गया। पत्नी इकरा ने पुलिस से शिकायत की। शहजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लखनऊ हरदोई सीमा पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क, 10,000 करोड़ के निवेश, 1 लाख को रोजगार की उम्मीद। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ हरदोई सीमा पर प्रस्तावित पीएम मित्र मेघा टेक्सटाइल और परिधान पार्क के विकास के लिए मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क का विकास, विपणन और संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इस पार्क में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डीजीपी ने फील्ड के अफसरों को बताई अपनी प्राथमिकता। हर जिले में निगरानी के लिए चिन्हित किए जाएं 10-10 अपराधी।
प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर एक अहम बैठक की। डीजीपी ने जोर दिया कि पुलिस को प्रोफेशनल दृष्टिकोण अपनाते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी कार्यशैली में शामिल करना होगा। 22 जून तक पूरे कराएं सभी काम। आयुष विभिन्न निर्माण का जायजा लेने पहुंचे सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और सभी को हर हाल में 22 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी ने कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी। अखिलेश बोले, नए डीजीपी अच्छे लग रहे। मैंने लंदन स्टाइल में योगी को मुबारकबाद दी। अब्बास की विधायकी जानबूझकर छीनी। मैंने सीएम योगी को लंदन स्टाइल में जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। मैं व्यक्ति को मुबारकबाद दे रहा हूँ। सौहार्दपूर्ण कहने में क्या परेशानी है? पद को मुबारकबाद नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, अब्बास की विधायकी सरकार ने जानबूझकर ली है। अयोध्या में प्रसाद घोटाले पर कहा कि मत बुलवाओ, जो उनके हाथ में है उसी में घोटाले कर रहे हैं। उत्तराखंड वाला पैसा किसका था पता चला आज तक? एक बहुत अच्छा अधिकारी था जिसे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सपा प्रमुख ने कहा, कुछ लोग हमारे साथ मिलकर चुनाव जीते थे, उनको खोखा मिल गया तो उन्होंने लॉयल्टी बदल ली। भाजपा के सहयोगी संजय निषाद अब कहीं और जाना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर अखिलेश ने कहा, क्या आपको उनके बारे में नहीं पता? लखनऊ बनारस एक्सप्रेस का रूट 4 जुलाई तक बदलेगा। 8 जून से 29 दिनों तक उतरेठिया स्टेशन तक ही चलेगी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर ब्लॉक लगाए जाने के कारण जून जुलाई में ट्रेन संचालन पर असर पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन का फैसला लिया है, जिसके तहत बनारस से चलने वाली 15-107 बनारस लखनऊ एक्सप्रेस अब 8 जून से 9 जुलाई तक लखनऊ स्टेशन पर नहीं पहुंचेगी। अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 तक कर्ज देंगे बैंक। आरबीआई ने बदले नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू LTV रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। यानी अब 1 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू पर 85,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा। पहले यह सीमा 75,000 रुपए थी। 2.5 लाख रुपए के लोन में यानी कागजी कार्रवाई कम होगी और लोन जल्दी मिलेगा। सड़क किनारे पलटा दूध से भरा टैंकर, जिसको जो बर्तन मिला उसी में भर भर कर ले गया। यूपी के बागपत में चमरावल पिलाना मार्ग पर ओगटी मोड़ के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब दूध से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिसे जो बर्तन मिला उसी में दूध भर कर ले गया। कुछ देर में ही लोग हजारों लीटर दूध लूट ले गए। टैंकर में करीब 22,000 लीटर दूध था। चालक मुजफ्फरनगर से खेखड़ा स्थित अमूल प्लांट के लिए दूध से भरा टैंकर लेकर जा रहे थे। जाम से निजात दिलाएंगे 9 पुल, 4 फ्लाईओवर और सड़कें। नगर आयुक्त बोले, कई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। कानपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पुल, फ्लाईओवर और सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। केडीए नगर निगम सेतु निगम ने 50,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें जूही खलवा पुल के ऊपर 750 मीटर लंबे पुल सहित 7 रेलवे ओवर ब्रिज, गंगा नदी पर 4 पुल, मरियमपुर चौराहे से बर्रा सहित 4 एलिवेटेड फ्लाईओवर आदि का निर्माण शामिल है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, कही ये बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें। क्लाइमेट चेंज के संकट के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा आह्वान, जरूरी बताइए 2 काम। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जनता से बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा होने वाले संकटों से निपटने के लिए नदियों के पुनर्जीवन और पौधरोपण अभियान को जरूरी बताया और जनता से इन दोनों में अपनी भागीदारी बढ़ाने की अपील की। योगी ने कहा कि हमने लक्ष्य दिया है कि हर जिले में कम से कम 1 नदी का पुनरुद्धार करें। पर्यावरण की समस्या का समाधान है 1 पेड़ मां के नाम। पासिंग आउट परेड, पुलिस को मिले 34 नए डिप्टी एसपी। सुल्तानपुर के गौरव सर्वांग सर्वोत्तम, उत्साह की तस्वीरें। मुरादाबाद में 12 माह के कड़े प्रशिक्षण के बाद तीनों नए कानून पढ़ने वाले 34 डिप्टी एसपी का पहला बैच शुक्रवार सुबह पासिंग आउट परेड के बाद यूपी पुलिस का हिस्सा बन गया। पासिंग आउट परेड की सलामी डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा ने ली। फॉरेंसिक साइंस, साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य जुटाना, थाना प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, अपराध नियंत्रण समेत विभिन्न विषयों की बारीकियां सिखाई गई।
यूपी में किसानों के लिए चलेगा बड़ा अभियान। 9 दिनों में 4,959 कार्यक्रम में आय बढ़ाने की दी जाएगी टिप्स। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत पद्धतियों और नवीनतम प्रजातियों की जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान में 9 दिनों के अंदर 4,959 स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 8,39,617 किसान भाग ले चुके हैं। अब अभियान में 4.58 लाख मिनी किट वितरण की तैयारी। गोरक्षकों का स्टिंग, यूपी में एंट्री के 400 रुपए लिए। पुलिसकर्मी बोले 1 मिनट में भैंस को गाय बना देंगे। हरियाणा के पानीपत पुलिस में मुलाजिम रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। गोरक्षकों ने हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पशु मेले में भैंस ले जा रहे कैंटर ड्राइवरों के साथ मिलकर ये स्टिंग किया। गोरक्षकों ने बताया कि यूपी बॉर्डर से 2 किमी पहले सनौली पुलिस थाना क्षेत्र से अवैध वसूली शुरू हुई। वहां पुलिस की गादी ने 300 रुपए लेकर आगे भेजा। टोल प्लाजा पार करने के बाद डायल 112 ने दोबारा मांगे। बिजली बिल मामले में सांसद जियाउर रहमान को हाईकोर्ट से राहत नहीं होगी। 1.91 करोड़ रुपए वसूली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के संभल स्थित निवास में लगभग 2 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई 2025 के नोटिस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सपा सांसद को कहा है कि वह 2 सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के कार्यालय जमा करेंगे। कोर्ट ने पैसा जमा करने पर तत्काल बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया। घरेलू वेज थाली मई में 5.76% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर। नॉन वेज थाली भी 6% सस्ती हुई। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत मई में सालाना आधार पर 5.76% घटकर 26.20 रुपए हो गई है। पिछले साल मई 2024 में वेज थाली की कीमत 27.80 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। यूपी की आबकारी नीति का अध्ययन करने कर्नाटक से पहुंचे अफसर मॉडल की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में आबकारी प्रशासन की पारदर्शी व राजस्व सृजन परक नीतियों के अध्ययन के लिए शुक्रवार को कर्नाटक के आबकारी आयुक्त वेंकटेश कुमार आर अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे। शिष्टमंडल ने प्रदेश के आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह के साथ विस्तृत बैठक की। यूपी की आबकारी नीति और लाइसेंसिंग प्रणाली की जानकारी ली। ई लॉटरी सिस्टम के नमपोजिट दुकानों की अवधारणा, राजस्व वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई। चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 610 रुपए बढ़कर 1,05,285 रुपए किलो बिक रही। सोने का भाव 1,018 रुपए घटकर 97,145 रुपए पर आया। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 1 किलो चांदी का भाव 610 रुपए बढ़कर 1,05,285 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। हालांकि सोने के दाम में आज गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,018 रुपए घटकर 97,145 रुपए पर आ गया है। यूपी में मानसून से पहले कुछ दिन रहेगा गर्मी का सितम। अगले 4 दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी का दौर थमने के बाद अब कुछ दिनों के लिए गर्मी अपना तेवर दिखाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से रूखी और गर्म पछुआ हवाओं के जोर से अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज और बुंदेलखंड में 9 और 10 जून को लू चलने का भी पूर्वानुमान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट